नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जनपद के सपा जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव ने सपा जिला सचिव वीरेंद्र चौहान व चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हरिओम प्रकाश राजभर के साथ जनपद के खुरहट स्थित अपने कैंप कार्यालय से साझा प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2020 को चिरैयाकोट नगर पंचायत के प्रथम चेयरमैन लीलावती देवी व उनके परिवार के ऊपर राजनीतिक दबाव में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया है वो दुखद है। उन्होंने प्रशासन से ये मांग की कि घटना की पारदर्शिता से जांच हो और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। आगे क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। और अगर ऐसे ही अगर प्रताड़ित करने का काम किया गया तो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेगी। और मैं पूरे समाजवादी पलटन के साथियों के साथ कहीं न कहीं अत्याचार, अन्याय और अत्याचार को लेकर के चुप बैठने वाला नहीं हूं। आर पार की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। यानी यहाँ पे करने का मतलब है कि उनको राजनीतिक विद्वेष के चलते जो फंसाया गया। बिल्कुल, उनको सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है। और यही नहीं, उनके साथ साथ एक वहां के ईओ साहब, अधिशासी अभियंता ईओ साहब, जिनको जातिगत आधार पर लेते हुए कहीं न कहीं उनको भी संलिप्त किया गया है। जबकि मेरे संज्ञान में है कि जिस दिन की यह घटना जो भी बताई जा रही है उस दिन अधिशासी अभियंता महोदय जिला अधिकारी के मीटिंग में उपस्थित थे। वो अपनी जांच करा लें या अगर कहीं हाजिरी लगती हो, चाहे कहीं अगर कोई तंत्र उनके पास हो तो उसे वो जानकारी प्राप्त कर लें कि आपका वो अधिशासी अभियंता उस समय कहाँ उपस्थित थे जिस समय यहाँ विवाद दिखाई दिया जा रहा है। उस समय वो जिलाधिकारी के वो मीटिंग में बैठे हुए थे। आपके द्वारा किससे मिला गया? मैं, चूंकि मेरे घर कुछ परिस्थितियां पैदा हो गई थी, मेरी बच्ची का निधन हो गया था और अभी उससे मैं उबर नहीं पाया था, तब तक मेरे चाचा जी का भी निधन हो गया। मैं थोड़ा अपनी विषम परिस्थितियों में पड़ने के कारण मैं जब इससे निवृत्त हुआ तो मैं चिरैयाकोट जाने का काम किया, अपने विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का काम किया। डीआईजी साहब से उनके सभासद द्वारा भी बात किया गया और जाकर के वहाँ ज्ञापन भी देने का काम किया गया। डीआईजी को भी दिया गया है और अन्य अधिकारियों को भी इस बिंदु से अवगत करा दिया गया है। मैं भी प्रतिनिधिमंडल के साथ वो चिरैयाकोट जाने का काम किया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हुए मैं भी कल वो मीडिया में मैं देने का काम किया था, जो आज अखबार में लगा हुआ भी, मेरा बयान भी लगा हुआ है। मेरे वो एमएलसी साहब श्री राकेश यादव और गुड्डू जी जो एमएलसी हैं वो भी कल मौजूद थे। कल हम लोग जनपद पर भी जाने का काम किए थे और सभी लोगों से कहीं न कहीं मैंने आपात बैठक कर ली है। और इस पर अगर न्यायपूर्वक तरीके से अगर चलने का काम नहीं किया जाएगा, अगर ये लोग कहीं न कहीं मनमाने ढंग से करने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो परिस्थितियां चल रही हैं ये पूरे जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश की स्थिति आप देख लें। और यहाँ तक कि मेरे पूरे प्रदेश की जो स्थिति चल रही है उसमें सभी लोग कहीं न कहीं आप अवगत भी हैं। इस मामले में आपकी पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी? इस मामले में सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर दी गई। मैं बताया आपको थोड़ी मेरे पर कुछ विषम परिस्थिति अपनी पारिवारिक के नाते मैं तुरंत वहाँ पहुंचा और जाकर के जानकारी प्राप्त करने का काम किया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत हुई या ज्ञापन जो दिया गया है, तो क्या आप लोग अभी तक उनकी कार्रवाई से संतोषजनक कोई परिणाम आया कि नहीं? अभी कोई परिणाम हमारे बीच में भी दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग भी इसको देख रहे हैं कि आखिर ये कब तक ये करते हैं। अन्यथा हम लोग भी कुछ अपनी मीटिंग कर ली है, पार्टी की बैठक कर ली है। बैठक करके भी आगे की रणनीति जो आगे क्या आपकी रणनीति है आगे जो है? वही तो मतलब बताया आपसे कि अगर उनके परिवार के साथ न्याय नहीं किया गया, जहाँ छिनैती दिखाई दे रही हो, जहाँ डकैती, छिनैती, असलाह या नाना तरह की बातें कर रही है जो बिल्कुल असत्य चीजें हैं, उनके परिवार के ये चाहे जयप्रताप यादव हो, चाहे राम प्रताप यादव हो वगैरह, इनको कहीं कहीं झूठा कुचक्र चल करके फंसाने का काम किया जा रहा है। इसकी मैं घोर निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त करता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी कार्रवाई शासन के दबाव में प्रशासन को नहीं करना चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।